जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को आज समांतर श्रेणी से रिलेटेड समांतर श्रेणी से क्या करते हैं, आज ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इससे 3 गो बातें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू? तो देखिए, सबसे पहले एपी पहचानने के लिए इसमें देता है कि एपी है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, और बोल दिया कि एपी है कि नहीं है, तो हमको कहता न है कि हमको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए, 2 पद के बीच का अंतर। अगर सभी जगह बराबर आती है तो वह क्या होता है? कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आती है, यानी सार अंतर बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि वह जो पद दिया गया, वो जो संख्या दिया गया, वो जो क्वेश्चन दिया गया, वो जो प्रश्न दिया गया है, वो एपी में है। जैसे a1 बराबर, यानी d1 बराबर निकालना है, तो a2 माइनस क्या होता है? a1। तो a2 का वैल्यू है 4 और -2, तो कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो भी 2 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर तो 2, यानी ये जो प्रश्न दिया गया है से एपी में क्या है? एपी में क्या है? यह जो प्रश्न आपको दिया गया है से क्या है? तो एपी में है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग आगे। तो डी बराबर फार्मूला का पढ़े तो a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 फिर हम tn बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर एक sn बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है? d होता है। इस प्रकार से फार्मूला। एक और sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू a प्लस tn कहिए या l कहिए। इतना फार्मूला ही आपको जानना है। वो पूछता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसके फार्मूला पर भी बहुत प्रश्न बनाया जाता है, यानी अगर हम अच्छी से डिराइव कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो हमको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं रहता है, आराम से बन जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात और, जहां वहां पद लगा रहेगा ना बाबू, वहां तो समझिएगा कि n का मान है। क्या है? n का। और जहां अंतिम पद कह देगा ना, अंतिम पद, तो समझिएगा कि tn है। क्या है? tn है। ये 2 बात याद रखिएगा। वहां जिसमें लास्ट में लग जाएगा तो समझिएगा कि n का मान दिया गया है, और जहां tn लगा देगा यानी अंतिम पद लिख देगा, तो आप समझिएगा कि वो tn दिया गया है। क्या दिया गया है? tn दिया गया है। हाँ, तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड हमको क्या था? ऑब्जेक्टिव था, जो ऑब्जेक्टिव को हम अच्छी से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव को हम सही तरीका से हम कवर कर लेंगे मैट्रिक बोर्ड में, तो हमें अच्छी से अच्छी मार्क्स क्या हो सकता है? आ सकता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेंगे, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव से हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमें इतना नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है से आ रहा है। यानी अगर 50 गो ऑब्जेक्टिव देगा मैट्रिक में, 50 में 50 मार्क दीजिएगा, तो आपको 50 नंबर तो क्लियरिटी के साथ रहेगा ना कि हमको 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरीका से आ जाएगा। चलिए इसके साथ हम अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं जो किस प्रकार से आपको सवाल पूछ रहा था। देखिए हम यही चीज को अभी आगे बता रहे थे। ये बातें क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? तो कह रहा है आपको, कह रहा है क्या? तो कह रहा है आपको, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है इसे। ये कहता है कि जब संख्याओं के बढ़ते हुए घटते क्रम के एक निश्चित में लिखते हैं तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अभी बोला कि हम किसी भी संख्या को चाहे तो बढ़ते क्रम में लिखिए या कौची क्रम में? घटते क्रम में। अब अगर इन दोनों का बीच का अंतर बराबर आएगा तो समझेंगे कि जो है संख्या दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है वो क्या कहलाएगा? तो एपी में कहलाता है। इस प्रकार से हमको एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे देखिए, समांतर श्रेणी में कोई भी पद और उसके पहले वाले पद के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से व्यक्त किया जाता है। यानी देखिए, यानी डी बराबर अगला पद था A2 और पहला पद था A1, यानी दो पद के अंतर को, लगातार दो पद के अंतर को हम क्या कह सकते हैं? सार्वंतर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सार्वंतर कह सकते हैं। आगे देखिए क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी हम तुरंत बताया कि इसको याद रखिएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग तो n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है l, जहां l क्या है? nवां पद है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बच्चों याद रखिएगा, इस प्रश्न को बनाने, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए खाली फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिर देखिए, दो को संख्या दे रहा है, उसका समांतर माध्य पूछेगा। यानी मान लिया कि 6 और 12 का समांतर माध्य पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना, दोनों संख्या का जोड़ दीजिए और जोड़ को 2 से भागा दे दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n इंटू एन प्लस वन बाई क्या होता है? 2 होता है। याद रखिएगा, ये सब सवाल आपको क्या करेगा? काम करेगा। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना होता है। प्रथम इन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालना है, सम संख्या का सिर्फ, तो क्या करना है? n इंटू एन प्लस वन कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर। तीन बातें समझना है, लगातार कहेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, फिर कहेगा सम संख्या तो n इंटू एन प्लस वन होगा, और जब विषम संख्या कहेगा तो कुछ ना n स्क्वायर होगा। बस इतना ही आपका इससे रिलेटेड क्या था? थ्योरी था। अगर इस थ्योरी को अच्छी से पढ़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? पूरी अच्छी से बन जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन आता है, देखिए दम हाली हाली रंगेंगे। कहता है यदि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? हम बताएं ना, एनवां पद यानी टीएन का मान, टीएन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो टीएन बराबर अभी बताएं 2017 में पूछे है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से बनाना है, कुछ नहीं करना है। आगे चलिए देखिए, हाली हाली रंगेंगे दम हाली हाली रंगेंगे। देखिए स्क्रीन पे क्लीन दिखाई देगा आपको दम। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर निकालिए। कुछ नहीं करना है, हमको सार्वंतर निकालना है। हम बताया अभी डी बराबर क्या बताया? A2 माइनस A1। बताइए 10 माइनस 6 कितना गया? 4, ऑप्शन नंबर 4 ए हो जाएगा। पूछा प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, तो एपी के 3 पद लिखिए। प्रथम पद कितना? यानी A1 बराबर 2 और सार्वंतर बराबर कितना? 3। तो कह रहा है कि एपी के 3 पद निकालिए। तो बताइए, प्रथम पद तो 2 से ही स्टार्ट होगा, अब 3। देखिए पकड़ने की तरीका बता रहा हूं, यानी प्रथम पद तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2। अब 2 में हम 3 जोड़ देंगे, तो 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 5। और 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 11। हमको कहा क्या है? 3 पद, तो पहला पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद कितना? 8। बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अब कोई पूछेगा कि अच्छा बनाएंगे कैसे, तो देखिए यही चीज वाइट नहीं आंसर आएगा। हम A2 बराबर निकालना है ना, तो A प्लस डी करेंगे। तो बताइए A का वैल्यू बता रहा है आपको कितना? 2, और डी का वैल्यू कितना? 3। तो 3 और 2 5, यानी दूसरा पद आ जाएगा 5। देखिए दूसरा पद पर 5 बता रहा है। अगर A3 निकालना है ना, तो A प्लस कितना करेंगे? 3D करेंगे, सॉरी 2D करेंगे। हाँ, तो A का वैल्यू है 2 और 2 गुना, और D का वैल्यू अभी कितना है? D का वैल्यू कितना है बाबू? तो 3 है। अब बताइए 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 करेंगे तो कितना? 8। देखिए आया ना। इसीलिए जब 3 पद 4 पद ऑब्जेक्टिव में बोले ना, बहुत इजी वे है, जो सार्वंतर है ना उसको जोड़ते चल जाइए आप, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो पहला पद था 2, सार्वंतर बोला 3, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8। देखिए 2 5 8 है कि नहीं है? आराम से बन जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए फिर कहता है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? कौन सा पद 27 है, ये पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या है? 27 है। जब ऐसा पूछे ना कि कौन सा, तो समझिएगा कि हमको एन निकालना है। कौन सा माने एन का मान निकालना है।
अब देखिए तो Tn बराबर फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस वन इंटू क्या d। तो देखिए ध्यान से यहां से अगर हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम कई तरीका से इसको बना सकते हैं बाबू। तो Tn का वैल्यू 27 कह रहा है, a का वैल्यू हमको 5 कह रहा है, n का वैल्यू हमको निकालना है n माइनस वन, और d का वैल्यू घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 आ जाएगा। तो 27 बराबर 5 प्लस 2n माइनस कितना 2, इधर हो जाएगा 27, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और प्लस कितना 2n, 27 और माइनस 3, 27 माइनस 3 बराबर कितना 2n। अब बताइए 27 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बराबर 2n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए 12वां पद होगा। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए एकदम इजी वे में कैसे बना देंगे, एकदम तुरंत ऑब्जेक्टिव कहना है, तुरंत बना दिए तो फिर कहना क्या, अगर टाइम ले रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं, आप उसको पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए और बनाइए। क्या कह रहा है, देखिए क्या कहा, इतना का कौन सा पद 27 है। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, आगे हम देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, अब यहाँ Tn का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। अब बताइए अगर हम a का वैल्यू बैठे रहिए, a का वैल्यू कितना है 5 बता रहा है, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू कितना है, तो d का भी वैल्यू बता रहा है 2, ठीक है। अब बताइए जैमा वैल्यू बैठाएंगे 27 तो आना चाहिए, बताओ 10वां बैठाएंगे तो 10 में से कर देंगे तो कितना 9, तो 9 और 2 18, 18 5 23 आया, ये वाला आंसर ना होगा। 11वां बैठाएंगे तो 11 में से घट जाएगा तो कितना, तो 10, 10 गुना 2 जोड़ कितना 5, 10 गुना 20 और 5 25 है, ये भी हुआ नहीं हुआ। अगला बैठाएंगे कितना 12वां, देखिए तो ए 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 प्लस 11 गुना डी का वैल्यू कितना है 2, 11 दूना 22, अब 22 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 27, यानी ये भी ऑप्शन है। इस प्रकार से नहीं तो फिर उस प्रकार से बनाइए, जैसे मन करे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत बनाइए और सही बनाइए ऑब्जेक्टिव को। ये ना कि सबके तरह बताइए कि हम सब में सब सही मार दिए हैं और पता चले बाद में कि हमको तो रिजल्ट नहीं अच्छा से आया। इसका रीजन है कि बच्चे कॉन्फिडेंस होकर के नहीं मारते हैं। अभी बताइए, देखिए समांतर मात पूछ रहा है दोनों के बीच का, हम बोला कि दोनों को संख्या को जोड़ देना है, 2 से भागा दे देना है, 12 4 16, 16 बटा 2 करिएगा कितना 8 आंसर आ जाएगा। देखिए 8 ऑप्शन है। कहता है कि इतना में सार्वंतर क्या है, देखिए सार्वंतर के लिए हम क्या बताए, पहिलका में से दूसरका को घटा दीजिए, कहीं भी घटा दीजिए। देखिए ए से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा डी बचेगा। अगर ये विश्वास नहीं है तो ए प्लस 2d में माइनस डी करिए, ठीक है। ए प्लस 2d में ए माइनस यहां लिख करके 2d में माइनस ए प्लस डी करिए, तो ए से ए पहले कट गया कि नहीं कट गया। चलिए देखिए थोड़ा सा यहां से हमको करना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको a प्लस 2d है, ठीक है, घटाना है पहिलका पद, तो पहिलका पद a प्लस क्या है d है, तो घटाइए, तो a प्लस 2d माइनस a और माइनस कितना d, तो a से a कट गया, 2d में से d घट गया, तो कितना बचा d, यानी ऑप्शन नंबर ए। या एतियो घटाने के लिए ऐसे काट देंगे तो बचेगा क्या डी बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर बोला कौन सा सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा, ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पहला पद क्या होगा ऋणात्मक होगा, कौन सा, माने n का वैल्यू निकालना है हमें, पहला पद क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे से, देखिए कैसे होगा से, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है, अंतिम पद के लिए। तो हमको यहां से यहां तक चले ना, तो 121 117 113 है। तो जब ऐसे पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, यहां से सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस प्रकार से निकालना है। देखिए
यानी Tn का वैल्यू जो है वो क्या होगा, यानी यहां से चाहे निकाल के हम चेक करते हैं तो a का वैल्यू कितना बता रहा है 121, ठीक है, n-1 रह देते हैं। d का वैल्यू घटाइए, 117 में से 21 घटा दीजिए, तो 117 में से अगर हम 21 घटाएंगे, 117 में से 121 ना घटेगा, नहीं उलट के घटाएंगे, 121 में से 117 तो 17 और 3 20 और एक माने 4 आएगा, -4 आएगा, तो हम यहाँ -4 बैठा दीजिए, ठीक है। अब जब -4 बैठा दिए तो 121 और प्लस, देखिए हम ऑप्शनवा जैसे जैसे रहे ना वैसे वैसे बैठा देंगे, तब 32 में से 1 घटा देंगे तो 31 बच जाएगा, और 31 में हम -4 से गुना कर दिए तो 121 और -31 में अगर 4 से गुना करेगा तो 4 और 4 12 माइनस, यानी कितना जाएगा 124 आ जाएगा। अब बताइए 124 में से 121 घटेगा तो माइनस कितना आया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो अगला मान बैठा के देखिए प्लस आएगा, कैसे जी, तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, a प्लस n-1 इंटू क्या है d, तो a का वैल्यू क्या है था हमको 121, ठीक है, जोड़ n-1 रह दीजिए, d का वैल्यू क्या निकाले हम, तो -4 निकाले, -4 निकाला ना भी। अब बताइए 121 प्लस n का वैल्यू हम बोलते हैं कि 15 बैठाइए, तो 15 में से करेंगे तो 14 हो जाएगा, और माइनस कितना 4, तो 121 और 14 चौके 56, बताइए ये कभी माइनस में आएगा नहीं, यानी हम ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ दी गई संख्या का सार्वंतर क्या है, हमने क्या बोला, पहिलका में से दूसरा को घटाइए, तो 1 - 3 घटाएगा तो -2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इतना का एपी में प्रथम पद क्या होगा बताइए, कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 7 से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव देखते के साथ बनाना है, नहीं तो आप समझिए कि पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए आराम से बनाइए। देखिए अब यहाँ क्या है, अगला दम सबसे आसान प्रश्न कह रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। हमने बताया अभी कि योग के लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है, बताइए कितना का 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 क्या 2, यहाँ काट दीजिए 50 आ जाएगा, 50 गुना 100 कितना 1 हो जाएगा, होगा ना, 101 जोड़ेंगे 101 ना होगा। चलिए हम गुना कर देते हैं 101 में 5 से, तो हो जाएगा कितना 5 0 5, एक और 0 बेटा 50 50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे, सबसे आसान प्रश्न है, सबसे आसान इजी है। चलिए इतना का 11वां पद पूछ रहा है, बताया ना 11वां पद, यानी n का वैल्यू दे दिया है आपको 11, a का भी वैल्यू दे दिया है आपको -3, d का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, -1/2 में माइनस है तो माइनस माइनस कौन चीज +3, एलसीएम 2 होगा, -1 और प्लस 3 दूना 6, तो d बराबर कितना 5/2 आया। अब हमको 11वां पद पूछ रहा है, कौन पद पूछ रहा है 11वां पद, कौन पद पूछ रहा है बाबू 11वां पद, तो हम जानते हैं कि Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू क्या d, बताइए a का वैल्यू कितना कह रहा है बाबू, तो a का वैल्यू -3 कह रहा है, n का वैल्यू कितना बोला, तो बोला होगा 11 - 1, d का वैल्यू हमने लाया है 5/2, तो -3 प्लस 10 गुना 5/2, 5 मरतबे कट जाएगा -3 और 5 कितना 25, 25 में से 3 जाएगा 22 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इतना में कर 105 पदों की संख्या क्या है, संख्या का मतलब n, संख्या का मतलब n, देखिए संख्या क्या है से क्या कहता है, a बराबर कितना है तो 7 है, d बराबर कितना, इसको में से इसको घटा दीजिए तो 7 में से 13 में से 7 जाएगा तो प्लस में 6 बचेगा। हाँ Tn बराबर बोल रहा है 205 है, क्या कह रहा है कि पदों की संख्या यानी n निकालिए, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 205 जो बराबर है उस 7 प्लस n-1 और d का वैल्यू 6, तो 205 - 7 बराबर 6n माइनस कितना 6, तो 205 - 7 इधर आएगा तो माइनस 6n - 6 इधर आ जाएगा तो कितना प्लस कितना 6 और बराबर कितना 6n, 205
-1 बराबर कितना 6n, 204 बराबर कितना 6। देखिए 76 18 2 बच गया 24 6 चौके 24, n बराबर कितना आया 34। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बाबूरी बक्सा दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं। हम बताया था कि 2 का समांतर 2 अंक है ना, यहाँ से यहाँ इसका समांतर मान निकाल, दोनों का जोड़ दीजिए। 26 और 2 कितना 28, 28 का 2 से भागा दे दीजिए, 14 आंसर हो गया, बन गया। कह रहा 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है। अभी हमने बताया था, क्वेश्चन करिएगा। ऑप्शन बताया कि 0 से 20 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसका n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर। तो जब n स्क्वायर होता है, जब n स्क्वायर होगा इस प्रकार से हमको, तो इसमें करना क्या है, देखिए ध्यान से। विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर होता है, तो विषम संख्याओं के लिए जब n स्क्वायर होगा तो 0 से 50 के बीच, मतलब सोचना है कि 0 होगा और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच अगर हम करेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बना सकते हैं से। इसको हमको कह रहा है कि 0 तथा 50 के बीच विषम संख्या का योगफल निकालिए। तो 0 का वैल्यू 0 से 50 के बीच में 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, डॉट 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 कहां तक होगा, तो 49 तक होगा। ठीक है, हाँ। तो बाबू रे जब 49 तक होगा, तो सोचिए कि 49 तक tn तो हमको दे दिया कि 49 है, a का वैल्यू दे दिया कि 1 है, और d का वैल्यू दे दिया कि 2 है। तो हम फार्मूला लगा देंगे SN बराबर क्या, तो n/2। n तो पता नहीं है अभी हमको, यहां से n निकालेंगे तब तक tn बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d। तो बताइए कितने पद हैं, वो आगे निकाल लेते हैं। तो बताइए कितने पद निकालने के लिए 49, 1 + n-1 × 2, तो 49 - 1, 49 - 1 2n - 2 48 बराबर 2n - 2, इधर हो जाएगा 50 बराबर 2n, यानी n बराबर 25 आ गया। अब बताइए 25, n की वैल्यू पता हो गया 25। अब पता है हमको कि ये तो बीच में नहीं इतना संख्या निकालना था, अब n का स्क्वायर होता है विषम संख्या के लिए। तो n का स्क्वायर 25 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं जब हमको n पता हो जाएगा तब। तक n यहां से निकाल लिया हमने। और ऐसे भी 0 से 50 के बीच में 50 गो सम संख्या होगा तो 50 गो विषम संख्या होगा, क्योंकि 50 संख्या को 2 से डिवाइड होने वाला होगा, 25 को 2 से नहीं डिवाइड होने वाला होगा। चलिए आगे नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है इसे। आगे कहता है 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालिए। देखिए 3 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालिए। देखिए धन पूर्णांकों का, तो 3 से विभाज्य है, फिर कौन है 6 है, फिर कौन है 9 है, फिर कौन है 12 15 18 के बाद क्या हो जाएगा 21, 21 के बाद क्या हो जाएगा 24, 24 के बाद क्या हो जाएगा 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 37, नहीं 36 होगा, नहीं हाँ 36 होगा, 36 के बाद क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। इतना संख्या जो है इसे क्या हो जाएगा, किससे विभाज्य है, तो ये 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब गिन लीजिए कि n कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो। n का वैल्यू बता दिया कै गो है 13 गो। हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए योगफल निकालना है ना, तो n/2 कर दीजिए, पता हो गया, ये प्लस tn कर दीजिए। ठीक है, चलिए n का वैल्यू कितना आया था 13/2 हो गया, a का वैल्यू पता है कि 3, और tn का वैल्यू 39 लास्ट में आया 39, तो 13/2 और 39 और 3 जोड़ दीजिए तो 39 और 1
40, 40 और 2 42, 21 दूना 42, 21 में 13 से गुना कर दीजिए। यानी 21 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो 21 या 63 होता है। 1 2 3 6 1 7 2 200 कितना आता है? जोगफल, घन पूर्णांकों का जोगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जोगफल निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां से जोगफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा 3 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांक का जोगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये कह रहा है हमको कि 3 से विभाज्य 40 घन पूर्णांकों का जोगफल इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है, हम 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डॉट डॉट डॉट। 3 से फिर विभाज्य होने वाला संख्या कौन है? तो 39 है। कौन है? 39 है। ठीक है, हम यहां से क्या पता कर लेते हैं? n देखते हैं। तो a बराबर 3 और d बराबर भी 3, d बराबर कितना? 3 और tn बराबर हमको 39। तो फार्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, चलिए तो tn बराबर, सॉरी यहां से tn का वैल्यू 39 है, a का वैल्यू भी 3 है, n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू भी कितना बता रहा है? 3 बता रहा है। तो 39 हो जाएगा 3 प्लस 3n और माइनस कितना? 3, इसे ही कट जाएगा। तो 39 बराबर 3n, काट दीजिए, 13 तिया 39, n का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। यानी इसमें से हम चलेंगे तो अगर हम निकालेंगे तो देखिए ध्यान से कि जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 3 से तो फिर फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है? d। तो n का वैल्यू लगाइए, n का वैल्यू हमको पता चला 13 बटा कितना? 2। अब 2 गुना a का मान कितना है? देखिए 3 है, प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 और d का भी वैल्यू क्या है? 3 है। तो 13/2, 3 दूना 6 और 3 में से 13 में से जाएगा 12 गुना कितना? 3। तो यहां से हम चलेंगे 13/2 और कितना? 6 और जोड़ 12 तिया कितना? 36, 13/2 और 36 और 6 कितना होता है? 36 4 40 और 2 कितना? 42, 21 दूना 42 कट जाएगा, 21 दूना 42। तो हम क्या करेंगे अब यहां से कि 21 में 13 से गुना कर देंगे। तो बताइए 3 और 3 दूना 6, 1 और कितना? 2। तो 3 6 1 7 और 2 273 आएगा। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 273 आ रहा है, नहीं हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, आगे नंबर प्रश्न देखा जाए। चलिए बच्चे आगे नंबर प्रश्न देखिए, दम आसान है, दम इजी है। कैसे बनाएंगे? क्या कहता है अगला? किसी एपी का सार्वंतर होता है। देखिए सार्वंतर क्या होता है? केवल धनात्मक भी होता है, केवल ऋणात्मक भी होता है, केवल शून्य भी होता है और तीनों कथन सत्य है। तो एपी का जब भी मान होगा तो तीनों हो सकता है। जैसे देखिए क्या हो सकता है, मान ले कि 2 है, -1 है और फिर क्या है, मतलब इसमें एपी का कह रहा है कि तीनों पद धनात्मक में भी आता है, ऋणात्मक में भी आता है, शून्य भी हो सकता है। तीनों कथन आपस में क्या है? तो तीनों कथन सत्य है। किसी एपी के लिए सार्वंतर क्या है? तो हम 1/2 माइनस 3/2 कर दीजिए। तो 3 में से एक जगह तक कितना? 3 में से अगर 1 घटा देंगे तो -2 और बटा कितना? 2, तो घट जाएगा तो कितना? -1। ऑप्शन नंबर बी। आगे नंबर प्रश्न देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे नंबर प्रश्न कह रहा है अगला, एपी है कि नहीं है। देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा, देखिए हाँ पहला ही समझिए, एपी नहीं है पूछ रहा है। 4 में से 2 जाएगा 2 कह रहा है, 8 में से 4 जाएगा 4 कह रहा है, 16 में से 8 जाएगा 8 कह रहा है। इस प्रकार से, अब इस प्रकार से है तो देखिए यही पहला ही तो नहीं हो गया,
सार्व अंतर यानी घटाना है, तो हमको घटाने पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी इसको अगर देखिए तो 2 है और 5 बटा कितना है, 2 है। एलसीएम 2, 4 माइनस 5 1/2, एकरा भी करिएगा 3 माइनस 5 बटा 2, देखिए 3 दूना 6 माइनस 5 1/2 ये आता है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, नहीं है। एबीसी में समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक है, देखिए क्या है एबीसी में। तो समांतर माध्य के लिए हमने क्या बोला कि अगर बी बराबर निकालनी है, बी समान जैसे ए है, बी है और सी है और बी समांतर माध्य बराबर निकालनी है, तो ए प्लस सी वाई क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना देंगे इसको। अब आगे देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, दम आसान है। का 30वां पद कौन सा है, देखिए एपी का 30वां पद कौन सा है, कैमा पद पूछ रहा है, 30वां पद कौन सा है एपी का 30वां, मैंने एन का वैल्यू दे दिया कितना, एन 30, तो ए बराबर कितना दे दिया 4, डी बराबर कितना दे दिया 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। अब कह रहा है कि एन का भी वैल्यू दे दिया कितना 30, तो 30वां पद निकाल रहा है, तो ए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का वैल्यू है 4, 30 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 30, तो 4 प्लस 29 गुना 3, तो 4 प्लस 29 दिया 87, 87 और 3 90 और 1 कितना 91, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनाएंगे हम। अगला प्रश्न है, इतना का सार्वंतर क्या है, 5/3 में से 1/3 घटा दिए, 3 से 3 तो पल ही कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 5 माइनस 1 तो 4 बटा कितना बचेगा 3, ऑप्शन नंबर कितना सी। चलिए इस प्रकार से आगे प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि यदि एपी का एनवां पद एन बराबर 1 माइनस 1 के पावर एन, तो ए3 का मान क्या है, देखिए ए3 का मान पूछ रहा है, ए के पावर माइनस एन, यानी इसके पावर कितना भी रहेगा, अगर देखिए कितना भी रहेगा तो हमेशा क्या देगा, मतलब कि एक ही आएगा, तो ये हमेशा जब एक आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इतना का कौन सा पद -3 है, अभी बैठाया ना, बैठा देना है। देखिए ए कौन सा पद पूछा है ना, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब कौन सा पद -3 बोला है ना आपको, कि कौन सा पद -3 है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ए बराबर 21 है, एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू हम मानते हैं कि अभी नहीं, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 18 में से 21 घटा दीजिए, तो 18 में से अगर 21 हम घटाएंगे तो बताइए 18 2 20 और 1 21 -3 आएगा, ठीक है। अरे बाबू 18 में से 21 घटाओगे तो -3 ना आएगा। चलिए तो कहता क्या है कि कौन सा पद -3 है, यानी -3 रिजल्ट लाना है हमको। अगर बताइए तो छठा अगर निकालेंगे तो 6 अगर एन का वैल्यू मानेंगे तो 6 में से एक जगह तक कितना 5, तो 21 इतनी रह दीजिए, और माइनस भी होगा 5 कितना 15, तो 15 और 6 21 होता है, या ना आया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 20वां अगर निकालेंगे तो 21 प्लस माइनस माइनस होगा, यहां से रिजल्ट ले ले हैं। अब 20 में से 1 करेंगे तो 19, 19 कितना होता है 57, इससे भी आया नहीं आया। 21 निकालेंगे तो 20 आएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 21 प्लस 20 गुना 3, ये 20 अगर बैठाएंगे तो 21 बैठाएंगे तो 21 में से जाएगा तो 20 बचेगा ना, 20 -60 हो जाएगा, ये भी आएगा नहीं आएगा। अब बचा कौन, लास्ट डी, बैठा के भी चेक कर ले सकते हैं। तो 21 है प्लस, बताइए 9 में से एक जगह तो कितना बचेगा 8, और माइनस कितना 3, तो 21 और माइनस कितना 24, देखिए आ गया कि ना आ गया -3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे हर आकृतिपन। एपी का पद इतना, सार्वंतर -डी के लिए एनवा पद कौन सा होगा, देखिए जब डी सार्वंतर पॉजिटिव में होता है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, तो यही जब माइनस होगा तो माइनस से गुना कर दीजिए, ए माइनस एन डी और प्लस क्या डी होगा, इस प्रकार से होगा। ऐसा है नहीं है, ए माइनस एन डी और प्लस डी, तो बताइए ए माइनस, अगर हम डी कॉमा ले लेंगे डी तो क्या बचेगा एन और प्लस माइनस -1 बचेगा, ऐसा बचेगा।
तब ना माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, हाँ सही है। यानी a माइनस डी n माइनस वन, ऐसा है a माइनस n माइनस वन इंटू डी, यही तो है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। एपी 1074 का 30वां पद कौन है? 30वां पद पूछ रहा है ना, आराम से बैठाइए ना। 30वां तो देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d, आराम से। अब a का वैल्यू बैठा दीजिए। a का वैल्यू कितना है 10, अब 29 अब गुना d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 10 जाएगा तो -3 बचेगा, तो 10 और माइनस कितना 87, 87 में से 10 जाएगा -77 होगा। ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी का प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा। चलिए इतना का समांतर माध्य अभी बताया, a प्लस बी वाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस सबको बनाते हैं, सोल्व करने का तरीका है। देखिए सारवंतर पूछ रहा है ना, √8 2 में से सारवंतर देखिए क्या है, ई √2 है, एक आगे कुछ नहीं था 1 है, ई √8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं। हाँ तो बताइए, हम 2 √2 माइनस √2 कर दिए, ठीक है, तो 2 में से तो 1 घट ना जाएगा, तो 1 है ना बचा, तो 1 रूट कितना 2, यानी खाली कितना बचा √2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल क्या है, अभी बताया कि विषम के लिए क्या हो जाता है n² होता है। इतना का इतना एपी में है तो x का मान क्या होगा, कह रहा है कि एपी में है तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमको d निकाल देना है ना, तो d के लिए क्या होता है बताइए 3x और माइनस x प्लस क्या होगा 2, अरे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 3x और पहला पद है कितना x प्लस 2, तो बताइए हमको x का वैल्यू निकालना है ना, ये किसका बराबर होता है d का वैल्यू होता है। यहाँ पूछ रहा है x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 एपी में हो तो x का मान क्या होगा, यही निकालना है। तो बताइए ध्यान से, यहां से होगा 3x माइनस x और माइनस कितना 2, तो ये घट जाएगा तो कितना आएगा बताइए 2x माइनस 2, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना गया 1, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कहता है इतना में 100 में कितने पद हैं, इतना में कितने पद हैं जाना है हमको। तो पूछ रहा है कि देखिए a बराबर क्या है बाबू 20 है, d बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चलिए हमको tn बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि बताइए tn बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 और इंटू d, तो हम क्या करेंगे 100 दे दिया है 20 होगा, n पद निकालना है, n निकालना है n माइनस 1, d का वैल्यू हमको क्या है बाबू, तो d का वैल्यू हमें 5 है, 100 माइनस 20 5n माइनस 5 हो जाएगा 80, इधर रहेगा तो प्लस 5 और बराबर 5n कितना 85 बराबर कितना 5n 17 × 5 = 85, इनका वैल्यू आ गया है 17 नहीं है हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या कहता है कि इतना का 9वां पद क्या होगा, इतना का 9वां पद बहुत इजी है, हम 9वां के लिए a प्लस 8d लिख सकते हैं, जितना पद कहेगा ना ओकरा से कम कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है बताइए 2 है, और 8 गुना d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 24, 24 और 2 कितना 26, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न है, कहता है कि जब समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या होगा, बहुत इजी प्रश्न है, 10 में से 6 घटा दीजिए, अरे 10 में से 6 घटा दा ना कितना लगा, 10 में से 4 घटा देता कितना बचला बा 6, आंसर हो गया। यदि किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न के लिए बताना है कि क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम श्रेणी कहा जाता है, क्या कहा जाता है श्रेणी। इतना का 10वां पद क्या होगा, हमने बताया कि जितना पद पूछेगा ओकरा से कम कर देगा, तो 9d, तो a का वैल्यू 2 और 9 गुना 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 कितना 47, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए किसी अनुक्रम के पद एक नियत अंतर पर लिखे जाते हैं, नियत अंतर पर लिखे जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है समांतर श्रेणी कहा जाता है। जब श्रेणी तो नियत अंतर पर लिखा समांतर, तो इसे समांतर श्रेणी। a का वैल्यू निकालना है, बताइए n/2 × 2a + n - 1 × d होता है ऐसा। हाली मारिए
तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए a बराबर 7, a 13 बराबर 35, तो s 13 का मान निकाल रहे हैं ना। बहुत इजी प्रश्न है बाबू। देखिए a बराबर 7 कह दिया, यानी t 13वां का मान कह रहा है कि 35 है, और s 13वां के मान पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे हम। कैसे निकाल लेंगे, ध्यान दीजिए। हमको a 13वां बराबर 35 देना है, तो a प्लस 12d बराबर हम लिखेंगे कि 35 है। ठीक है, अब यहां से d पता कर लेते हैं। तो 7 प्लस 12d बराबर कितना, 35। तो 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12d बराबर 35 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, कितनी 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। 35 में से 7 जाएगा 5, हाँ 28 होगा। तो d बराबर 28 बटा 12, 3 चौके 12, 7 चौके 28, यानी d बराबर कितना आ गया, 7 बटा 3 आ गया हमें। इस प्रकार से अब बताइए Sn का वैल्यू लगाएंगे, तो n बटा 2 इंटू ए प्लस एल होता है ना, यानी Tn। तो 13वां पूछ रहा है, तो यहाँ से 13वां बटा 2, a का वैल्यू कितना था 7, l का वैल्यू कितना है, तो 35 दे रखा था ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 13 बटा 2 7 और 35 और 7 कितना होता है, 35, 35 5 40 और 2 कितना 42। घटा दीजिए, 21 दूना 21 और 13 गुना करेंगे, अभी गुना किया था तो आएगा 21 में 13, 21 दिया 63, 3 2 3 6 3 9 293 आ रहा है। गुना कहीं मिस्टेक हो रहा है बाबू, देखिए ध्यान से। ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे निकालेंगे, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू अभी कितना लाए, कितना पर निकालना है, 13 बटा 2 पर निकालना है। यहाँ 14 हो जाएगा, 7 में 2 से बैठाएंगे तो n का वैल्यू 13 माइनस 1, डी का वैल्यू लाया हमने कितना 7 बटा 3। चलिए 13 बटा 2 आ जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस 12 गुना 7 बटा 3 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 13 बटा 2 आ जाएगा, 14 और 7 चौके 28 उठ जाएगा, 13 बटा कितना हो जाएगा 2, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42 से तो आ रहा है, 21 दूना 42, 21 में 13 से गुना कर देना है। देखिए 21 में 13 से गुना, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 6 1 7 2 273, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन प्राकृतिक संख्याओं का जो अभी बताया n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। चलिए उसी प्रकार से ए वाली भी प्रश्न है, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, tn का वैल्यू 50, तो n का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना इजी प्रश्न है, ध्यान से तुरंत बन जाएगा। यानी हम tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 50 दिया गया है, a का वैल्यू कितना है 5 है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू तो निकालना ही है बाबू, d का वैल्यू कितना है 3 दे रखा है, तो 50 माइनस 5 कर दीजिए, इधर 3n माइनस 3 कर दीजिए, 45 और प्लस 3 कर दीजिए, इधर 3n, 45 और 3 48 बराबर कितना 3n, n बराबर 16 या 48, n का वैल्यू 16 नहीं है क्या, है, हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा प्रश्न किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए कह रहा है an बराबर 3 प्लस 4n, तो एपी में होगा, एपी में होगा 3, यानी अपने से n का वैल्यू बैठाइए, n बराबर 1। देखिए कितना आसान प्रश्न है, n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 2, n बराबर 3, 3 पद तक लिखा हुआ था, 3 पर बैठाइए, तो 3 1 बैठाइएगा तो 4 और 3 7 7, यानी ई ऑप्शन मैंने करा, ये ऑप्शन मैंने करा, ऑप्शन अगला बैठाते हैं, n बराबर 2, तो 4 दूना 8, 8 और 3 11, ये कट गया, एहू कट गया, बचा कौन, ये वाला, यानी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा आपको राइट आंसर। अगला है इतना का 78 पद कौन सा है, यानी हम बताइए, ध्यान दीजिए, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d होता है। चलिए इस प्रकार से लिखते हैं हम, तो tn का वैल्यू दे रहा है 78, a का वैल्यू दे रहा है 3, n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू है 5,
तो बताइए 78 माइनस 3 बराबर 5n माइनस कितना 5। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 78 में से 3 जाएगा तो 75 और 5n माइनस 5, 75 और 5 80 बराबर 5n, 16 पच्चे 80, n बराबर कितना 16 आंसर आ रहा है, 16 हमारा पद होगा। किसी एपी में केवल n ही पद है और n अंतिम पद है, पद एक के बराबर होता है तो सूत्र क्या होता है से प्रकट किया जाता है। अंतिम पद एक तो l की जगह पर 1 हो जाएगा। तो देखिए n बटा 2 इंटू a प्लस 1 है बी वाला है, हो जाएगा। जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहा जाता है, जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहा जाता है, अपरिमित नहीं परिमित कहा जाता है, परिमित एपी। इतना का निरूपित होता है, देखिए क्या है इसे, देखिए क्या है, आपको कह रहा है कि इतना को निरूपित किया जाता है ए प्लस डी कैसन है, तो घटा देंगे तो कट ना गया तो डी, तो ए भी घटाएंगे तो कितना जाएगा डी, ए भी घटाएंगे तो कितना डी, तो समांतर आ रहा है तो इसलिए कौन कहलाएगा, समांतर से नहीं कहलाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को आज एपी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताया, इतना ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखिएगा और आपको उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव बरियार हो जाएगी। और इसके साथ मेरा YouTube चैनल नैन्सी स्टडी सेंटर, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। जय हिंद।